नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कानपुर का बवाल तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप अब तक ये समझ भी गए होंगे कि कैसे एक बयान पर किसी एक शहर को जलाने की कोशिश की जाती है। दरअसल कानपुर में बवाल के पीछे एक बयान को बताया जा रहा है। वो बयान है बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा ने एक निजी चैनल में डिबेट के दौरान पैगंबर साहब पर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने इस बयान का विरोध किया था और आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसी तरह कानपुर में भी जेल भरो आंदोलन और कानपुर बंद का ऐलान किया गया था और जुमे के दिन हुआ भी वही। दरअसल 3 जून को कानपुर बंद का ऐलान किया गया था और जब जुमे की नमाज ख़त्म हुई तो नमाज पढ़कर निकले लोगों ने दुकान जबरन बंद कराने की कोशिश की। बताया ये जा रहा है कि वहाँ कुछ हिंदुओं के भी दुकान थे और कुछ मुस्लिमों के भी दुकान थे। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने दुकान को बंद कर लिया था और हिंदू समुदाय के कुछ लोगों के दुकान खुले हुए थे और इसी पर उनके दुकानों को जबरन बंद कराया जा रहा था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच झड़प होती है और फिर कानपुर में बवाल मच जाता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पथराव के साथ साथ वहाँ गोलियाँ भी चली है और यहाँ तक कि पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ है। मतलब कि छतों से वहाँ पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। सिर्फ वहाँ पे लोगों को ही निशाना नहीं बनाया गया है। जब शांति मार्च निकालने के लिए वहाँ पुलिस पहुँचती है तो पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है और पुलिस के ऊपर भी पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। पुलिस किसी तरह मामले को शांत कराती है, लेकिन सवाल ये है कि दो पक्षों के बीच विवाद में पेट्रोल बम कहां से आ जाता है। अगर पेट्रोल बम कानपुर में चले हैं तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि हम देश में एक ट्रेंड देख रहे हैं। जब दो पक्षों के बीच झड़प होती है तो वहाँ पे अचानक से पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो जाता है। अगर वहाँ पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ है तो ये सीधा सीधा सुनियोजित एक साजिश है और इस साजिश के पीछे कौन है, पुलिस अभी यही पता करने में लगी हुई है। बताया ये जा रहा है कि कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों को चिन्हित किया गया है। 3 FIR भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें अलग अलग लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जाए, लेकिन आज सवाल आरोपियों पर कार्रवाई की नहीं है। बात यह है, क्या किसी एक के बयान पर आप एक शहर को जला देंगे? बिल्कुल, जो पैगंबर साहब पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उसके खिलाफ आप आंदोलन कर सकते थे। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप कानपुर बंद का भी ऐलान कर सकते थे, ये आपके लिए संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई दुकान बंद नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए शहर को जला देंगे? क्या ये सिर्फ एक बयान के कारण ये बवाल हुआ है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने इस बवाल के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। खबर यह है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और ज़रूरत पड़े तो उनके घरों को भी ध्वस्त किया जाएगा। मतलब कि एक तरफ जहां प्रशासनिक अमला एक्टिव है, वहीं सवाल 2-3 है। सबसे पहला सवाल प्रशासन पे उठता है। जब कुछ दिन पहले ही कानपुर में अलग अलग जगहों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे तो फिर प्रशासन ने समय रहते हुए इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस पक्ष पर है जिस तरफ से पथराव, गोलियां और पेट्रोल बम चले हैं। सवाल उनसे एक ही ये है कि अगर एक बयान पर आप किसी शहर को जला सकते हैं तो फिर आपके लिए देश जलाना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले लोग आज ये समझाए, क्या किसी एक बयान को लेकर किसी एक शहर को जलाया जा सकता है? किसी एक शहर में पत्थर और पेट्रोल बम चलाए जा सकते हैं? क्योंकि अब तक हमें यही बताया जाता है कि इस देश में मुसलमानों के साथ जाति होती है। मुसलमान इस देश में डरे हुए हैं और बहुसंख्यक समुदाय उसे डराने की कोशिश कर रही है। अगर ये स्टेटमेंट को हम सही भी मान ले तो कानपुर में ये जाकर बिल्कुल बदल जाता है। कानपुर में हम साफ साफ देखते हैं कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से
पत्थर को छतों के ऊपर जमा की जाती है, पेट्रोल बम रखे जाते हैं और जब बवाल होता है तो पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की जाती है। अब सवाल बस इतना ही है, क्या योगी सरकार फिर से उसी बुलडोजर को लेकर माफियाओं को रौंदेगी या फिर आगे का कुछ और प्लान है। लेकिन हमारे लिए सोचने का वक्त ये है, क्या हम एक बयान पर किसी शहर को जलाने के लिए उतारू हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।